वैधानिक कार्रवाई होगी। और चलिए अब बात करेंगे रायपुर से अहम खबर की। कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जाएगा निर्वाचन आयोग। क्यों जाएगा वो भी आपको बता दें। अहम खबर है रायपुर से, जहां कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जाएगा निर्वाचन आयोग। सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता जाएंगे। धमतरी में कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट का जिस तरह से नामांकन रद्द हो गया, उसे लेकर अब विरोध करने की तैयारी में है कांग्रेस। राज्य निर्वाचन आयोग से मिलकर बातचीत होगी। 10:30 बजे रवाना होंगे कांग्रेस के नेता राजीव भवन से। यह अहम खबर है। धमतरी में आपको याद होगा मेयर कैंडिडेट का नामांकन हाल ही में रद्द कर दिया गया विजय गोलछा का, और इसके बाद जो आरोप है वो लगातार कांग्रेस लगाती रही है कि दुर्भावनापूर्ण ये नामांकन की जो कार्रवाई हुई है वो रद्द कर दी गई है, और इसी वजह से तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो नाराज हैं। तो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज निर्वाचन आयोग जाएगा। सत्यनारायण शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता जाएंगे। तो धमतरी में कांग्रेस के मेयर कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ और इसका विरोध तमाम नेता कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात होगी, चर्चा होगी राजीव भवन से। अब से कुछ ही मिनट बाद यानी कि 10:30 बजे कांग्रेस के नेता रवाना होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस मुखर है, नाराज है, और ये बार बार कहती रही है कि विरोध की कार्रवाई एक तरह से हुई है जिस तरह से विजय गोलछा का नामांकन रद्द हुआ। निश्चित रूप से धमतरी में एक मेयर कैंडिडेट का नामांकन रद्द कर दिया गया कांग्रेस को। इससे लेकर कांग्रेस लगातार नाराजगी प्रकट कर रही है। इसके साथ साथ कई अन्य जो नगरीय निकाय है वहां पर भी कांग्रेस की कैंडिडेट्स का नामांकन रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही कि डराने धमकाने की कोशिश की जा रही। तो इन तमाम विषयों को लेकर आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात करेगा। अब से कुछ देर बाद ही मुलाकात के लिए वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम नेता राज्य निर्वाचन आयुक्त जाएंगे और वहां पर जाकर मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। इस बात की मांग होगी कि उनके जो लगातार कैंडिडेट्स को उनके नामांकन रद्द किए जा रहे हैं उस पर कार्रवाई की जाए, और साथ ही साथ इस मामले में कांग्रेस जो है वो कोर्ट का रुख करने की भी कोशिश कर रही है। इस मामले में विधि विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही है। बिल्कुल गौरव, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई थी कि निगम में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ठेकेदार का हित एक तरह से रख रहे थे वो, और इसी वजह से उनका नामांकन रद्द हुआ है। उसके बाद इस तरह की परेशानी आखिरकार क्यों कांग्रेस कर रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस का ये मानना है कि जो सिंगल विंडो सिस्टम होता है उसके तहत उनके पास ठेकेदारी का लाइसेंस था, जबकि नगर निगम में अधिकृत ठेकेदार जो होते हैं उन्हें अपना जो लाइसेंस होता है वो सरेंडर करना होता है। तो कहीं ना कहीं लाइसेंस को लेकर कांग्रेस के भी अपने तर्क हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के भी अपने तर्क है, जिसके आधार पर उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट का नामांकन रद्द किया। लेकिन दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क और इसे लेकर जो चर्चा है वो लगातार की जा रही है। तो बिल्कुल चर्चा लगातार की जाएगी और देखना होगा अब क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, जानकारी के लिए बातचीत के लिए। और चलिए बात